मैं डॉक्टर अहमद सिद्दीकी राना। मेरे साथ बैठे हुए हैं आली जनाब श्री शैलेश पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के प्रवक्ता हैं, तर्जमान हैं। आज हम लोग इसलिए बैठे हैं ताकि जो एक त्योहार, जो पवित्र त्योहार होली का आया है, उस पर कुछ बात कर सकें। बहुत पुराने साथी हैं और धर्म के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी वजाहत कीजिए, इसके बारे में बताइए कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। देखिए, देश को एक अच्छा पैगाम जाना चाहिए। देखिए, होली का त्योहार जो मनाने के कारण हैं, ये कई कारण हैं जी। वैदिक कारण हैं, पौराणिक कारण हैं, धार्मिक कारण हैं, सांस्कृतिक कारण हैं, जिसमें से प्रमुखता से जो पूरे देश में प्रचलित है और प्रखर मान्यता है, वो एक कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। एक राजा थे हिरण्याकश्यप। वो अपने आप को इस धरती पर भगवान कहलाना चाहते थे, जबकि उस वक्त भगवान के रूप में भगवान विष्णु की पूजा होती थी, भगवान शिव की पूजा होती थी, अन्य देवी देवताओं की भी पूजा होती थी। लेकिन वो हमेशा यही कहते थे हिरण्याकश्यप की, नहीं, विष्णु की पूजा बंद करो, मैं विष्णु हूं, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं। उस दौरान, उस वक्त उनके घर में ही उनका जो लड़का था, उनका जो सुपुत्र था प्रहलाद, जो भक्त प्रहलाद बनकर पूरी दुनिया में प्रचलित हुए। तो भक्त प्रहलाद जो थे वो भगवान विष्णु के बहुत ही परम प्रिय भक्त थे। वो हमेशा भगवान श्री विष्णु जी का, नारायण जी का, श्री हरि जी का भक्ति करते थे। और इससे उनके पिता राजा हिरण्याकश्यप बहुत नाराज होते थे। उनको मरवाने के लिए अनेक प्रयत्न उन्होंने किए। एक बार पहाड़ से फेंकवा दिया, एक पागल हाथी के सामने उनको कुचलवाने की कोशिश की। लेकिन जितने भी बार प्रहलाद जी को मारने का प्रयत्न हिरण्याकश्यप ने करवाया, हर बार वो फेल हो जाते थे। और इसी प्रयत्न में एक और प्रयत्न किया कि एक बार उनकी बहन थी होलिका नाम की, हिरण्याकश्यप की। तो दोनों भाई बहन की चर्चा हुई। होलिका ने कहा कि मुझे तो अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त है, तो आप एक बड़ा सा ऐसा अग्नि लगाइए, अग्नि जलवाइए, और उसमें मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाती हूं, मुझे तो वरदान प्राप्त है, मैं तो जलूंगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। तो ये यत्न किया गया। वहां पे एक बड़ी सी होलिका सजाई गई, अग्नि जलाई गई, और होलिका उनको लेकर, भक्त प्रहलाद जी को लेकर बैठी। लेकिन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री हरि, श्री विष्णु की महिमा देखिए आप। भगवान साक्षात प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं, और जिन्हें होलिका को वरदान प्राप्त था वो जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। क्या बात है। ये परमेश्वर की महिमा आप देखिए, परमेश्वर की, भगवान श्री विष्णु की अपने भक्तों का किस तरह से वो बचाव करते हैं, रक्षा करते हैं। और उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और तभी से ये होलिका दहन और होली का त्योहार हमारे देश में, हमारे धर्म के हिसाब से ये शुरुआत हुआ। ये एक प्रमुख मान्यता प्राप्त कथा है। और उसके बाद तो होली के स्वरूप भी धीरे धीरे बदलते गए। रंगों का त्योहार हो गया, फूलों का त्योहार हो गया। और सच मायने में देखे तो होली जो त्योहार है, ये अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार है, अन्याय पर न्याय की जीत का त्योहार है। वाह। ये सद्भावना का त्योहार है, ये राष्ट्रीय एकात्मता का त्योहार है, भक्ति का त्योहार है। क्या बात। परमात्मा के
भक्ति का त्योहार है और एक तरह की उसके बाद खुशियाँ मनाई गई। रंग एक दूसरे को लगाए जाते हैं, रंगों से रंग ये स्वरूप ही होते हैं कि हमारे जीवन में भी नित नवीन खुशियाँ आते रहे, आनंद रहे, उमंग रहे और उस उमंग में तरह तरह के रंग हमारे जीवन में भी बने रहे, लाल, हरे, नीले, पीले, गुलाबी, और हमारा भी जीवन आनंद से मस्त रहे और हम भी इस आनंद में भगवान की भक्ति में रहे, आनंद में रहे। बहुत अच्छे, सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपने होली के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर किया और ये चीज़ें पूरा देश देखेगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने बात कही विष्णु भगवान के बारे में, चूंकि दुनिया का पालनहार एक ही है, हिंदी में उसे विष्णु कहते हैं और उर्दू में उसे खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से एक जो है बात बताई जाती है इस्लाम में कि पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस बात का ऐलान किया कि ऐ लोगों, ये जो बहुत सारे लोग आप लोग मानते हो, और वहाँ का एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम नमरूद हुआ करता था, और नमरूद जो है अपने आप को भगवान साबित खुदा बनने के लिए लोगों में अपनी बात को फैला दिया था। लोग उसको खुदा मानते भी थे, लेकिन इब्राहिम पैगंबर ने कहा कि तू खुदा नहीं है, खुदा कोई एक और है जिसने सारी दुनिया को बनाया है। तो इब्राहिम पैगंबर का इतना बड़ा दुश्मन वो नमरूद बन गया कि उसने एक बहुत बड़ा आग का घर तैयार किया जिसको आतिशकदा कहते हैं, और उसमें कहा कि इब्राहिम को डाल दिया जाए, और इब्राहिम पैगंबर को वाकई में उस आतिशकदा में डाल दिया गया और ये हुआ कि इनको जलाकर खत्म कर दिया जाए। ये भी कहानी एक हकीकत वाकया मिलता है जो कुरान में भी मौजूद है कि उस वक्त इब्राहिम पैगंबर उसमें नहीं जले और नमरूद का सारा जो है प्लान वो फेल हो गया, जिसके बारे में कहा जाता है, फारसी का एक शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। यानी कि इब्राहिम को जलाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया। तो ये जो दोनों बातें मिलती जुलती हैं, बहुत अच्छा लगता है कि दोनों चीज़ें जो है कि उस प्रभु, उस महात्मा, उस खुदा से जो है प्रभावित हैं कि जो दुनिया का पालनहार है। बहुत अच्छा लगा सुन करके आपको। और हमने देखा है कि भारत के जो सूफी संत जैसे हजरत बाबा वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, उनके यहाँ भी होली कल भी मनाई जाती थी, आज भी मनाई जाती है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में होली पहले भी संतों की बारगाह में मनाई जाती थी। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में होली हिंदू मुसलमान सब मिलके मनाते थे। ये सारी की सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि जो हमारे देश की परंपरा है वो सारे लोगों को मिलजुल कर मनाई जाती है और देखने को मिलता है। और आज आपकी बात सुनकर के एक अच्छा पैगाम दिया गया, जो हक और बातिल की जो लड़ाई होती थी उसमें जो है हक हमेशा कामयाब होता था। डॉक्टर साहब, आपकी इस बात से मुझे एक और कथा याद आती है। हाँ। वो दिल्ली के जो हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, एक बार वो बड़े उदास थे। हाँ। तो उनके चेहरे पे हंसी नहीं आती थी, उदासी दूर नहीं होती थी। तो उनके जो भक्त लोग थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, वो बहुत सारे प्रयत्न करे कि वो उनके चेहरे की उदासी गायब हो। तो उनके बहुत ही करीबी भक्त थे खुसरो। ये वहां पर वसंत पंचमी के दिन, जिस दिन सरस्वती पूजा होती है, तो उस वक्त आप देखे होंगे खेतों में किस तरह से सरसों पूरा खिला रहता है। और वो सरसों का जो पीला कलर होता है, फूल होता है। और सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी और ये सरसों का फूल, ये जो त्योहार था, उस त्योहार को जब खुसरो बाहर देख कर आते हैं तो उनका मन बड़ा आह्लादित हो जाता है, बहुत खुश मिजाज हो जाते हैं। तो उनके मन में ये आता है कि हम हमारे गुरु जी को भी ये चीजें दिखाते हैं तो वो भी खुश हो जाएंगे। और वो उन्हें लेकर जाते हैं और वो सच मायने में वो सारी चीजें देखकर खुश हो जाते हैं। वसंत पंचमी, सरसों का वो फूल और वो रंग उत्सव, वो वसंत उत्सव। और तब से आप मानेंगे कि तब से
उस जो बारगाह है हम्म, दिल्ली का, हम्म, निजामुद्दीन औलिया जी का, हाँ, वहां पर वसंत उत्सव मनाया जाता है, क्या बात है, बहुत होली खेली जाती है। बहुत अच्छे। और मैंने तो अभी अभी नेशनल चैनल पे देखा कि इस बार भगवान श्री कृष्ण के भवजन भी प्रस्तुत किए गए। वाह। तो ये देश के अंदर हाँ, त्योहार जो होते हैं वो राष्ट्रीय एकता के लिए होते हैं, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए होते हैं, खुशी के लिए होते हैं, देश की तरक्की के लिए होते हैं, प्रेम की भावना के लिए होते हैं। और ये राष्ट्र प्रेम की भावना, सद्भावना, ये सब हमें देश के विकास के लिए सभी को मिलजुल कर हमें ये त्योहार मनाने चाहिए। बहुत अच्छे। मैं देखता हूँ कि जब ईद का मौसम आता है तो आप मेरे यहाँ आते हैं सेवैयाँ खाने के लिए, दिवाली का मौसम आता है तो मैं आपके यहाँ आता हूँ मिठाई खाने के लिए। ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं पूरे देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि होली और दिवाली और क्या नाम है ईद वगैरह सब हम सब लोग मिल करके भारत में मनाएं। किसी से कोई गिला कोई शिकवा ना हो। होली का मौका आए तो रंग लगाकर एक दूसरे को गले मिले, ईद का मौका आकर सेवैयाँ खा के एक दूसरे से गले मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको होली की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ और जो है प्रार्थना करता हूँ कि होली का जो त्योहार है इसी तरीके से जो है सब लोग पूरे देशवासी मनाएं और हम सब मिल करके एक दूसरे से प्यार बांटें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।